अब इसे क्या हो गया? जब भी जल्दी कहीं जाना होता है ना, ये कार हमेशा अपना बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। अमर अपनी कार को बार बार सेल मारते जा रहा था, पर कार है कि स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। दोपहर की कड़ी धूप में सन्नाटे भरे जंगल के रास्ते पर अकेला अमर अपनी कार लिए खड़ा था। तभी अमर की नजर कार के पेट्रोल के मीटर पर पड़ती है। ओह शिट, कार में तो पेट्रोल ही नहीं है। जल्दीबाजी में मैंने पेट्रोल ही नहीं डाला। अब इस घने जंगल में मुझे कहाँ से पेट्रोल मिलेगा? अमर जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलता है, तभी दो खूंखार भेड़िया अचानक अमर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अमर डर के मारे बौखला जाता है और वो तेजी से जंगल की ओर भागता है। उसके पीछे वो दोनों भेड़िया भी तेजी से भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। सुनसान घने जंगल में अमर की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अचानक दौड़ते दौड़ते अमर एक पेड़ से टकराकर धड़ से एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में कई सारे बड़े बड़े अंडे रखे हुए थे। अमर सीधे उन अंडों पर गिर जाता है। उन अंडों पर गिरने पर वे अंडे फूटते नहीं हैं। अमर झट से पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों खूंखार भेड़िया अपने नोकीले दांत अमर के चेहरे के सामने लाए। अमर को शिकार भरी निगाहों से घूरते जा रहे थे। मौत का ऐसा खौफनाक भयानक मंजर शायद ही किसी ने देखा होगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं। अमर की हाफती हुई हर एक सांस में मौत की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी वो खूंखार भेड़िया जैसे ही अमर पर हमला करते, अचानक अंधेरा छा जाता है। ये कहानी है अमर की, जो गोंदपुर गांव में अपनी पत्नी कोमल के साथ एक घर में रहता है। एक दिन सवेरे अमर, शादी के 5 साल बाद भी हमें संतान का सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? मुझे भी एक प्यारा सा नन्हा सा मेहमान चाहिए, जो हमारी इस छोटी सी जिंदगी में आकर ढेर सारी खुशियां भर दे। दुख तो मुझे भी इस बात का बहुत है कोमल, पर शायद हम जैसे बदनसीबों के भाग्य में नहीं लिखा संतान का सुख पाना। कितना इलाज किया हमने, लोगों की कही हर बात मानी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन अमर को अपने ऑफिस के काम से मणिपुर गांव जाना था। ये सुनकर कोमल अमर को वहां जाने से मना करती है। नहीं जी, आप वहां नहीं जाएंगे। आपको पता है ना, मणिपुर गांव जाने वाले रास्ते में कितना भयानक जंगल मिलता है। सूना है एकदम। वहां बहुत से खतरनाक जंगली जानवर भी हैं। कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता। आप भी मत जाइए ना जी। कोमल, कुछ नहीं होता। मैं दिन के समय ही जा रहा हूँ और दिन के समय ही वापस लौट आऊंगा। और वैसे भी मैं जंगल के रास्ते से नहीं जा रहा, मैं तो हाईवे से जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा। अमर की जिद के आगे कोमल की एक नहीं चली और अमर सवेरे ही अपनी कार में बैठकर मणिपुर चला आता है। दोपहर तक अमर अपना काम खत्म करके वापस अपने गांव की ओर आने लगता है। एक काम करता हूँ, जंगल के शॉर्टकट रास्ते से चला जाता हूँ, वहाँ से जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। अमर काफी समय तक कार को चलाते हुए जंगल के रास्ते से जाने लगता है। अचानक कार में पेट्रोल खत्म होने की वजह से अमर अपनी कार से बाहर आ जाता है। तभी दो खूंखार भेड़िया अमर के पीछे लग जाते हैं। अमर दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में कई सारे अंडों के ऊपर गिर जाता है। तभी वो भेड़िया जैसे ही अमर पर हमला करते हैं, अचानक पीछे से एक तेज रोशनी आती है, जिसे देखकर वो दोनों भेड़िया डर के मारे पीछे की ओर जाने लगते हैं। इन्हें क्या हुआ? अमर अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक इच्छाधारी नागिन खड़ी हुई थी, जिसका शरीर आधा इंसान का था और आधा सांप का। ये देखकर अमर डर के मारे कांपने लगता है। मुझे कुछ मत करना, मैंने तो अंडों पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे कुछ मत करना। डरो मत अमर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे अंडे जादुई अंडे हैं। इनके ऊपर अगर पहाड़ भी गिर जाए ना, तब भी ये फूट नहीं सकते। मैं जानती हूँ तुम मेरे अंडों को नुकसान पहुंचाने नहीं आए। मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ा है। संतान का सुख न पाकर तुम और तुम्हारी पत्नी इस संसार में बहुत दुखी हो, पर तुम चिंता मत करो अमर, अब से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मतलब, मैं समझा नहीं। इच्छाधारी नागिन अपना एक जादुई अंडा उठाकर अमर के हाथ में दे देती है। अमर, तुम्हारी पत्नी कोमल भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। मेरे इस जादुई अंडे को ले जाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे देना और उससे कहना,
इस अंडे को भगवान शिव जी की मूर्ति के पास अपने घर में रखकर रोज शिव जी की प्रार्थना करना। बहुत जल्द तुम्हें जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर वो इच्छाधारी नागिन अपने बाकी अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। अमर उस जादुई अंडे को लेकर अपने घर आ जाता है और नागिन की बताई बात का पालन करता है। अमर और कोमल रोज भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगे और कुछ ही दिन बाद अचानक वो अंडे का आकार बड़ा हो जाता है। अमर, ये अंडा इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ कोमल, ये अंडा तो बहुत छोटा था, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? अचानक उस अंडे में दरार पड़ने लगती है और वो अंडा फूट जाता है। दोनों जब उस अंडे के अंदर का नजारा देखते हैं तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस अंडे में एक प्यारा सा नन्हा सा इंसानी बच्चा था। ये देखकर कोमल उस बच्चे को अपने हाथ में लेती है। उसके बाद भगवान शिव जी की मूर्ति के सामने माथा टेक कर शिव जी का आशीर्वाद लेते हैं। देखा कोमल, आखिरकार संतान का सुख हमको प्राप्त हो ही गया। भगवान शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी झोली खुशियों से भर दी। उसके बाद कोमल और अमर के जीवन में खुशियां लौट आईं और वो उस नन्हे से मेहमान के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।